जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे टेंजो के ऊपर दो अलग अलग दुनिया की लड़कियां फिदा हो चुकी हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब टेंजो अपने घर पे वापस आ चुका है और टेंजो सोच रहा होता है कि उसे अभी नए कपड़े खरीद लेने चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास एक ही शर्ट है जो जादूगर के जादू की वजह से कभी गंदी नहीं होती। पर वो हमेशा एक ही कपड़े में नहीं घूम सकता, इसलिए वो नए कपड़े खरीदने मॉल आ जाता है। उसी मॉल में एक शूटिंग हो रही थी, पर अभी तक मेल मॉडल साइड पे नहीं पहुंचा था, जिस कारण शूटिंग को डिले करना पड़ रहा था। पर बाकी सबको अपने कामों पर भी जाना था, इसलिए फोटोग्राफर कहता है कि मॉल में से किसी हैंडसम लड़के को बुला लो। यहाँ टेंजो अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है, तभी दो लड़कियां उसके पास पहुंच जाती है। टेंजो को लगता है कि ये उसे जबरदस्ती कपड़े बेचना चाहती है, तो इसलिए टेंजो उन्हें एक अलग ही तरीके से मना कर देता है। अब टेंजो को उन लड़कियों की चिंता हो रही थी, कहीं उन लड़कियों ने उसकी बात का बुरा ना मान लिया हो। पर यहाँ वो लड़कियां अपनी जगह से हिले भी नहीं थी, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने हैंडसम लड़के ने उनसे बात की। यहाँ फोटोग्राफर की नजर टेंजो पे पड़ जाती है और वो उसे दबोच लेता है और शूटिंग के लिए ले आता है। पर टेंजो यहाँ क्लोजअप शॉट्स की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा था। और यहाँ दूसरी दुनिया में हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो अभी तक सोच रही है जिसने उसे बचाया था। हमें पता चलता है कि ये लड़की अपनी किंगडम की प्रिंसेस है और अब वो उस लड़के को ढूंढना चाहती है। और यहाँ टेंजो की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और अब वो फीमेल मॉडल म्यू के साथ बैठा है। पर टेंजो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था। टेंजो म्यू के काम की तारीफ करता है, क्योंकि सबको लगता है कि मॉडलिंग बहुत आसान है, पर वो इतनी आसान है नहीं। टेंजो म्यू से पूछता है कि तुमने मॉडलिंग करने का फैसला कैसे लिया। म्यू कहती है कि उसके पेरेंट्स काम में बिजी होने के कारण उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए उसने सोचा कि वो मॉडलिंग करेगी ताकि उसके पेरेंट्स उसे हर समय देख पाए। म्यू को शुरुआत से ही लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और म्यू खुश होती है जब कोई उससे इंस्पायर्ड होकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आता है। टेंजो भी म्यू से इंस्पायर हो रहा था। टेंजो और म्यू एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो चुके थे और इस मूवमेंट को फोटोग्राफर चुपके से कैप्चर कर लेता है। तभी उनका पहला बुलाया गया मेल मॉडल शो वहां पहुंच जाता है। पूरी पब्लिक शो के लिए पागल हो चुकी थी। वो आते ही म्यू के साथ फ्लर्ट करने लगता है। बाद में वो म्यू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर टेंजो उसे रोकता है, पर वो टेंजो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर टेंजो गलती में उसे नीचे पटक देता है। पूरी पब्लिक शॉक हो चुकी थी। अब टेंजो को डर लग रहा था, क्योंकि उसने पब्लिक के पसंदीदा मेल मॉडल को चोट पहुंचाई है। पर अब सारी पब्लिक टेंजो की फैन हो चुकी थी। कैमरामैन ने भी शो की ये हरकत कैमरा में कैप्चर कर ली थी, जिस कारण शो को दुम दबाकर भागना पड़ता है। कैमरामैन म्यू से माफी मांगता है, क्योंकि उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो किस चीज से गुजर रही थी। कैमरामैन टेंजो को मॉडल बनने के लिए ऑफर करता है, जिसके लिए वो उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है। पर टेंजो मना कर देता है, क्योंकि वो अभी बस सीख ही रहा है। कैमरामैन भी ज्यादा जिद नहीं करता, पर जब भी तुम्हारा मन बदले तो तुम आ सकते हो। और वो टेंजो के काम के लिए उसे ब्रांडेड कपड़े देता है। वो उसे देना तो पैसे जाता था, पर न्यू कमर्स को पेमेंट देना उनकी कंपनी के रूल के खिलाफ है। वो जबरदस्ती टेंजो को कपड़े पकड़ा देता है और म्यू भी टेंजो के साथ आगे काम करना जरूर चाहेगी। बाद में सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कैमरामैन अभी भी टेंजो के बारे में सोच रहा था और म्यू भी टेंजो के बारे में सोच सोच के ब्लश कर रही थी, जिसको कैमरामैन नोटिस कर लेता है और कैमरामैन म्यू को चिढ़ाने लगता है। और यहाँ दूसरी दुनिया में सोल्जर्स और प्रिंसेस टेंजो को ढूंढने निकले थे, पर वो फिर से गॉब्लिन के झुंड में फंस जाते हैं और फिर से प्रिंसेस की जान खतरे में थी। पर एन मौके पे टेंजो फिर से उन सबकी जान बचा लेता है और सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है और उसने सारे सिपाहियों को मेडिकल हब से हील भी कर दिया था। तभी प्रिंसेस आगे आके टेंजो को मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। सारे सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं और यहाँ म्यू की कंपनी ने टेंजो की शक्ल देखने के बाद उसे अपनी कंपनी में लाने के लिए जिद पकड़ ली है।